जिस तरह का स्मोक इन दिनों दिल्ली एनसीआर में छाया हुआ है, उसी तरह का स्मोक करीब 70 साल पहले लंदन में भी छाया हुआ था। तब लोगों को लगा कि कुछ नहीं, ये तो हर साल सर्दियों में होता ही है, लेकिन ऐसा समझना उनकी भूल थी। एक दिन स्मोक ने उस कोहरे के साथ मिलकर इतनी खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली कि उस समय दिन में अचानक अंधेरा सा छा गया। हजारों लोग मर गए, अस्पताल मरीजों से भर गए। वो एक बहुत भयावह मंजर था। ठीक 70 साल पहले लंदन का वो दिन अचानक काला हो गया। दिन में ही रात हो गई, सूरज की रोशनी दिखनी बंद हो गई, हवा इतनी काली और दमघोटू हो गई कि लोग एक के बाद एक सड़कों पर मरने लगे। आज भी वो घटना इंग्लैंड ही नहीं, पूरी दुनिया को डराती है। उस काले दिन को ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन कहकर याद किया जाता है। तब लंदन की सड़कों पर हर ओर स्मोक छाया हुआ था, लोग अस्पतालों की ओर भाग रहे थे। देखते देखते 4 दिनों में 4000 लोगों की मौत हो गई। इस स्मोक से कुल मिलाकर 12,000 लोगों की जानें गई थी। ये भयावह अंधेरा ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 1952 में दिसंबर के शुरुआती दिनों में बरपा था। इस अंधेरे स्मोक से लंदन के लोग थर्रा उठे थे। इससे बड़ा वायु प्रदूषण लंदन में इससे पहले नहीं देखा गया था। दिसंबर की शुरुआत में स्मोक से अंधेरे की चादर ही नहीं फैली, बल्कि ठंड भी चरम पर था। हवाएं नहीं चल रही थी और हवा में प्रदूषण को पैर पसारने का पूरा मौका मिल गया। इस स्मोक के पैदा होने का कारण कोयले के कारखाने और ठंड से बचने के लिए कोयले का भारी मात्रा में इस्तेमाल होता था, जिससे पूरे शहर के ऊपर एक मोटी काली चादर बिछ गई। ये स्मोक 1-2 दिन नहीं बल्कि 1952 में पूरे 5 दिनों तक छाया रहा। जब मौसम में बदलाव आया, दृश्यता कम हो गई, ये स्मोक घरों और बंद जगहों में भी घुसने लगा। हालांकि लंदन पहले भी दशकों से स्मोक को झेलता आया था, लेकिन ये सबसे बड़ा झटका था। सरकार और मेडिकल रिपोर्ट जो अगले कुछ हफ्तों तक इस आपदा के बारे में बताती रही, ज़्यादा लोग मारे गए थे और 1 लाख से ज़्यादा लोग स्मोक के असर से बीमारियों के शिकार हो गए। इसका प्रभाव आने वाले महीनों में भी जारी रहा। ये स्मोक की उनके सेहत पर सीधी मार थी। लोगों का श्वसन तंत्र पूरी तरीके से प्रभावित हुआ, फेफड़े संक्रमित हो गए, सांस की बीमारियां हो गई और गले में दिक्कतें हो गई। आंखों में बुरी तरह जलन शुरू हो गई। इसका प्रभाव आने वाले महीनों में भी जारी रहा। हालांकि लंदन में हवा में प्रदूषण 13वीं सदी से ही शुरू हो गया था। 1301 में एडवर्ड प्रथम ने लंदन में इसी के चलते कोयला जलाने पर रोक लगा दी थी। 16वीं सदी तक आते आते हवा बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चली थी, लेकिन ग्रेट स्मोक ब्रिटेन के इतिहास में वायु प्रदूषण की सबसे खराब घटना थी। इसके बाद ही दुनिया भर में पर्यावरण पर रिसर्च, स्वास्थ्य पर इसका असर और सरकार के पर्यावरण संबंधित कानून से लेकर हवा की शुद्धता को लेकर जन जागरूकता की बातें शुरू हो गई। बाद में 1956 में पहली बार ब्रिटेन में क्लीन एयर एक्ट बना। सर्दियों में लंदन के लोग बड़े पैमाने पर अपने घरों को गर्म रखने के लिए कोयला जलाते थे। इसके धुएं से बड़े पैमाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता था। लंदन के इलाकों में कोयला आधारित कई पावर स्टेशन भी शुरू हो चुके थे। वो सल्फर डाइऑक्साइड में और ज़्यादा बढ़ोतरी कर रहे थे। लंदन के मौसम विज्ञान के अनुसार ये सभी चीज़ें हवा में रोज 1000 टन स्मोक पार्टिकल, 140 टन हाइड्रोलिक एसिड, 14 टन फ्लोरीन कंपाउंड, 370 टन सल्फर डाइऑक्साइड हवा में घोलती थी, जो सल्फ्यूरिक एसिड के तौर पर 800 टन नमी पैदा करती थी। साथ ही वाहनों के जरिए हवा में जो प्रदूषण होता था सो अलग। उस समय कोयला स्टीम आधारित ट्रेनें और डीजल के ईंधन वाली बसें चला करती थी, जिन्हें बाद में इलेक्ट्रिक टोम सिस्टम से रिप्लेस किया गया। 4 दिसंबर को ग्रेटर लंदन में हवा के कम दबाव के चलते मौसम के निर्वात की स्थिति बनी हुई थी। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। ठंड के कारण हवा में प्रदूषण वाले तत्वों की अलग सतह तैयार हो रही थी। गर्म हवा और कोयले के मिश्रण से स्मोक की मोटी परत बनती चली गई। स्मोक में वो धुआं शामिल था जो लोगों के घरों और फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकल रहा था। इन सब से मिलकर स्मोक की इतनी मोटी सतह बन गई जो अगले कई दिनों तक बरकरार रही। लंदन में दिल्ली की तरह सर्दियों में घना कोहरा पड़ना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ये कहीं ज्यादा घना और लंबे समय तक रहने वाला साबित हुआ। इसमें दृश्यता विजन बहुत ज्यादा घट गई। केवल कुछ मीटर तक ही लोग देख पा रहे थे। इससे ऐसा लग रहा था कि मानो आप अंधे हो गए हो। ड्राइविंग करना तो इम्पॉसिबल सा हो गया था। एम्बुलेंस सर्विस रोक दी गई, जिससे लोगों को खुद अपने बल पर अस्पताल पहुंचना पड़ रहा था। स्मोक इतना घना था कि ये घरों और इंडोर में घुस आया। इसके चलते कंसर्ट और फिल्म स्क्रीनिंग बंद कर दी गई। आउटडोर स्पोर्ट इवेंट रद्द हो गए। दिन में नजर नहीं आ रहा था। लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। रात में हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। फिलहाल अब लंदन के घरों में कोयले की जगह सोलर पैनल भी इस्तेमाल होते हैं। लंदन में अल्ट्रा लो एमिशन जोन ने बदलाव लाया है। इसमें प्रदूषण फैलाने वाले व्हीकल की संख्या में कटौती की गई। नई पॉलिसी बनी। उसी तरह दिल्ली में ओड इवन लागू किया गया है। ब्रिटेन अब 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों में 68% की कमी कर रहा है
और इसका लक्ष्य 2060 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाली कंट्री बनना है। दिल्ली में स्मोक छाया हुआ है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है, इसीलिए वहाँ आर्टिफिशियल बारिश कराकर लोगों को प्रदूषण से राहत दी जा सकती है। इस कृत्रिम बारिश में बादलों के ऊपर सिल्वर आयोडाइड और नमक को बादलों के ऊपर डाला जाता है। सिल्वर आयोडाइड प्राकृतिक बर्फ की तरह ही होती है। इसकी वजह से बादलों का पानी भारी हो जाता है और बरसात हो जाती है। इससे प्रदूषण के पार्टिकल पानी के साथ मिलकर जमीन पर आ जाते हैं और हवा साफ हो जाती है।